अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सी न्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं शम्सा कंवल। एक नज़र अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने हैदराबाद में हेल्थ कार्ड की तकसीम और यूनिवर्सिटी एयरपोर्ट मेट्रो बनाने के लिए फंड्स का ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ का कहना है कि 2013 तक पाकिस्तान में बुरा हाल था, कहीं सुकून नहीं मिलता था, हमने दहशतगर्दी की कमर तोड़कर रख दी। इंचार्ज मीडिया सेल बिलावल हाउस सुरिंदर वलसाई का कहना है कि हैदराबाद में 250 लोगों ने खिताब करके नवाज शरीफ ने पंजाब में अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। सिंध हुकूमत ने बानी एमकेएम के नाम से मंसूब कराची और हैदराबाद में यूनिवर्सिटियों का नाम तब्दील कर दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना के इजलास में बानी एमकेएम के नाम पर बनने वाली यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील करने की मंजूरी दे दी। साद रफी कहते हैं कि पीपी के दोस्तों, हम आपकी खिदमत के लिए आ चुके हैं। मुस्लिम लीग नून सिंध को मुतबादिल क़यादत देगी। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पंजाब में तरक्की बाद में लाएगा, पहले कराची का कचरा तो उठा लें। मुशीर कौमी सलामती नासिर जंजुआ ने कहा है कि राहिल शरीफ सऊदी इत्तेहाद के सरबराह बने तो वो उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और हम आहंगी का सबब बनेंगे। आर्मी चीफ से जनूबी अफ्रीका की वजीर दिफा की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि भारत के कश्मीरियों पर मुजालिम और सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का जायजा लेने के लिए OIC का वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल और आजाद कश्मीर के मुहाजिरीन कैंपों का दौरा करेगा। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद बेग मिर्जा ने कहा है कि शहर के हालात बदल गए हैं, पायदार अमन के लिए मजीद काम जारी रहेगा। परवेज खटक ने कहा है कि हम सियासत में माल बनाने नहीं, खिदमत के जज्बे से आए हैं। शहबाज वजीर आला की तरह नहीं कि हर मंसूबे पर अपनी तस्वीर लगाऊं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मीडिया ने पाकिस्तान में अंदर जमहूरियत को मुस्तकिम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल कैद में रहने वाले को आजाद कर दिया। आइए चलते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हैदराबाद में हेल्थ कार्ड की तकसीम और यूनिवर्सिटी एयरपोर्ट मेट्रो बनाने के लिए फंड्स का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि हमने दहशतगर्दी की कमर तोड़कर रख दी। वज़ीर-ए-आज़म ने हैदराबाद में मुस्लिम लीग के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा है कि अब कराची में लोग डरते और खौफजदा नहीं होते, क्योंकि अल्लाह के फजल से वहाँ अमन है, कारोबार हो रहा है। उन्होंने कहा कि कराची में जगह जगह कचरे के ढेर जरूर लगे हैं, ताहम पुराने और आज के कराची में जमीन आसमान का फर्क है। शहर कायद पुरसुकून बन रहा है। कराची तरक्की करेगा तो पूरा मुल्क तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने हैदराबाद के लिए 50 करोड़ रुपए देने और यहाँ यूनिवर्सिटी कायम करने के लिए 100 करोड़ रुपए देने का ऐलान करते हुए कहा कि हैदराबाद में बहुत जल्द यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रख लिया जाएगा। नवाज शरीफ का कहना था कि हैदराबाद में जो जोशो जज्बा नजर आ रहा है वो तब्दीली का पेश खैमा है। उन्होंने उसे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी देखा है। मेरे पास इसके तारीफ के लिए अल्फाज नहीं, ये जोशो जज्बा मिसाली है। उन्होंने हैदराबाद वालों को मुबारकबाद दी। मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान तब्दील हो रहा है, एक नया पाकिस्तान बन रहा है। CPEC के फायदे पूरे मुल्क को पहुंच रहे हैं। गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा होगा। अगले चंद बरसों पाकिस्तान शुमार दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में होगा। बिलावल हाउस के तर्जमान सुरिंदर वलसाई वजीर आजम नवाज शरीफ के हैदराबाद के जलसे पर तबसरा करते हुए कहा है कि हैदराबाद में 250 लोगों से खिताब करके नवाज शरीफ ने पंजाब में अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। उन्होंने कहा है कि शरीफ बरादरान मेट्रो के 100 किलोमीटर के मंसूबे पर 150 अरब रुपए डकार गए। टैक्स चोर और पनामा पैरासाइट्स PP का मुकाबला नहीं कर सकते, ये शरीफों का कारनामा है और उन्होंने सर्कुलर डेट को 50-500 अरब तक पहुँचा दिया है। कतरी शहजादे के खत की तरह नवाज शरीफ के ऐलानात भी जाली है। नवाज शरीफ ने अपने अदवार में 1 दर्जन मेगावाट बिजली भी पैदा नहीं की। अवाम को मजीद लोड शेडिंग की धमकियां देकर वोट नहीं लिए जा सकते। आइंदा मुकाबला सिर्फ पंजाब में होगा। सिंध बलोचिस्तान और KPK में नून लीग 0 है। सिंध हुकूमत ने बानी MKM के नाम से मंसूब कराची और हैदराबाद में यूनिवर्सिटियों के नाम तब्दील कर दिए हैं। यूनिवर्सिटियों के नए नाम मोहतरमा फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी और अब्दुल सितार ईदी रख दिया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना के इजलास में बानी MKM के नाम पर बनने वाली
यूनिवर्सिटीज के नाम तब्दील करने की मंजूरी दे दी गई। इजलास में कराची और हैदराबाद में बानी MKM के नाम से मंसूब यूनिवर्सिटी एक्ट में तरमीम की मंजूरी देगी। सूबाई काबीना के बाद सिंध असेंबली से भी नाम की तब्दीली की मंजूरी ली जाएगी। इजलास में सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी रिजवान मेमन, IG सिंध पुलिस और दीगर अफसरान शरीक थे। उस हवाले से मीडिया ब्रीफिंग भी सूबाई वजीर सिकंदर मिंदरो ने कहा है कि इजलास में 10 नकाती एजेंडे पर भी गौर किया जाए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए sindhnewsonline.com।